पहले एक बार नजर डाल लेते हैं कि अमेरिका ईरान को लेकर क्या कुछ अपडेट आ रहे हैं। युद्ध फिर से शुरू हो चुका है अमेरिका ईरान के बीच। दोनों देश एक दूसरे पर हमले भी कर रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के उत्तरी क्षेत्र में हमले तेज कर दिए। नाकेबंदी का उल्लंघन करने वाले जहाज पर भी अटैक किया गया है। इसके अलावा ईरान ने पश्चिम एशिया में यूएस के सहयोगी देशों को टारगेट बनाना शुरू कर दिया है। जो भी खाड़ी देश है वहां पर जहां पर भी यूएस के आर्मी बेस है वहां पर भी अटैक किया जा रहा है। ईरान जो है मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है। ईरान ने यह भी चेतावनी दी है कि आने वाले समय पर ये हमले और तेज हो सकते हैं। इसके साथ ही आप लोगों को बता दूं, पहली बार ईरान की राजधानी तेहरान के आसपास के इलाकों में भी हमले हुए हैं। अमेरिका भी पीछे नहीं, अमेरिका भी लगातार अटैक कर रहा है और पहले जैसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। ये एक सिनारियो है। इसके अलावा 28-29 जुलाई को फेड की बैठक है, उसका भी असर दिखाई दे रहा है। अंकित सर से समझते हैं। सर, लगातार हम लोग बेरिश ट्रेंड देख रहे हैं, गोल्ड सिल्वर में दबाव देख रहे हैं। वजह क्या है? एक तो नो डाउट जिस तरह से क्रूड के प्राइसेस में उछाल देखने को मिल रही है, और एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, क्या ये गिरावट ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी? नहीं ब्रिज जी, मुझे लग रहा है कि ये गिरावट थम चुकी है और आज सुबह जो पैनिक देखने को मिला वापस से हमको बाउंस बैक देखने को मिला है। क्योंकि मैं अभी देख रहा कल रात को भी मैं काफी कंसर्न था जिस तरह से पैनिक सिचुएशन मिल रही थी, तो मुझे लग रहा बहुत सारी पोजीशंस कटी हुई हैं, तो यहाँ पे लोग पैनिक में आके अपनी पोजीशंस को यहाँ पे काट रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी गिरावट है। अभी जो 38-80 का डॉलर का जो सपोर्ट है वो काफी क्रूशियल रहेगा। उसके नीचे सपोर्ट भी बना हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो यहाँ पे देखिए, जो न्यूज ईरान वाली जो स्टार्ट हुई थी उसके बाद में गोल्ड प्राइसेस ने गिरना चालू करा है। तब हम देख रहे हैं लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन उतना पैनिक सिचुएशन हमें यहाँ पे क्रिएट होता नजर नहीं आ रहा है। देखिए, इकोनॉमी है, कोई भी चीज अगर ज्यादा बर्बाद होती नजर आएगी तो सबसे पहला इंपैक्ट आपको गोल्ड में ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमने काफी नीचे के लेवल पे सस्टेनेबिलिटी देखी है। तो अगर आप देखेंगे तो गोल्ड प्राइसेस का उतना दबाव आपको देखने को नहीं मिला है। सिल्वर भी अगर आप देखें तो साइकोलॉजिकल लेवल से अगर ब्रेक कर रही है तो 50.50 का लेवल ब्रेक करा, 55 का लेवल ब्रेक करा, लेकिन नीचे से वापस एक बाउंस बैक बहुत अच्छा से करता हुआ नजर आ रहा है। और मैं जब चार्ट्स को एनालाइज कर रहा हूं तो नीचे में प्रेशर बहुत है। मतलब यहां से एक जो डेड कैट बाउंस की बात करते हैं, यहां से एक उछाल की बात करते हैं, वहां पे वो नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि बिकॉली करके काम नहीं करना चाहिए। कोई भी गिरावट अगर मिलती है गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर तो खरीदारी करके चलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इस लेवल पे बिकॉली करना मुझे लग रहा है काफी रिस्की रहेगा। ठीक है, ये सर की राय निकल कर आ रही गोल्ड सिल्वर को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रेटजी बनाकर चल सकते हैं। बहुत सारे सवाल हैं, सवालों के जवाब भी लिए जाएंगे। उससे पहले एक बार मैम से व्यू ले लेते हैं। मैम, बुलियन मार्केट को लेकर आपकी क्या राय है? क्रूड को कैसे देख रहे हैं? ओवरऑल कमोडिटी मार्केट पर क्या राय रख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? बिल्कुल सहमत हूँ। और जब यहाँ पे बुलियन की बात करनी कि आपको इक्विटी की बात करनी तो उससे पहले क्रूड पे बोलना जरूरी हो जाता है जी। मेरे ख्याल से क्रूड का एक जो इम्पैक्ट है वो तो आता हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं भी एग्री कर रही हूँ कि 38-50 के करीब ये फॉल जो है वो रुकती हुई नजर आएगी। और यहाँ पे ब्रिजी जो हमारे इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स है वो एंटर करेंगे। एक मतलब जो वीकर हैंड्स है वो यहाँ पे निकलते जा रहे हैं। और आज का मैं एक डेटा देख रही थी, आजकल का मतलब कल का इनफैक्ट डेटा है ये, कल परसों का, जो अभी तक तो हम आउटफ्लोज पे देख रहे हैं कि हमारे साथ न्यूज आती है कि ये आउटफ्लोज हुआ ईटीएफ में, ये मई में भी हुआ, जून में भी हुआ, जुलाई में भी हुआ। लेकिन जुलाई महीने में अब यहाँ पे जो जीएलडी है वहां पे हम लोगों ने काफी ज्यादा बिल्डअप बनता हुआ देखा है। यानी कि ये लोअर साइड से सेंट्रल बैंक तो बाइंग कर ही रहे हैं, लेकिन ये लोअर साइड से अब आपको ईटीएफ वाले भी जो है वो एंट्री करना शुरू कर चुके हैं। तो ये पैनिक में निकलने का सिर्फ वो नहीं है, समय नहीं है कि हमने जो 4000 या 4200 के रेंज पे खरीदा था उसको हम यहाँ पे 3900 में क्विट कर सकते हैं, निकल सकते हैं। यहाँ से आपको एक्यूमुलेट करने का समय है और ये एक रेंज रहना चाहिए। बॉटम तो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि 3900 से लेके 3850 ये एक जोन है जहां पे आपको एक्यूमुलेशन करना चाहिए, चाहे आईटीएफ में हो या जरूरत है तो आप फिजिकल ले सकते हैं। और यहाँ पे पैनिक में आपको नहीं निकलना, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आप निकले और वहां से मार्केट जो है वो बिल्कुल अपसाइड लेती हुई नजर आएगी। तो अगस्त सितंबर ये दोनों महीना ट्रेडिशनली भी बहुत अच्छा होता है गोल्ड और सिल्वर के लिए। और हम बिल्कुल करेक्शन वाले साइड है, और करेक्शन तब आ रहा है ब्रिजी जब यहाँ पे हम त्योहारी डिमांड की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सीधा सीधा इम्पैक्ट इसका फिजिकल ज्वेलरी पे आता हुआ दिखाई देगा, चाहे गोल्ड हो या सिल्वर हो। फिजिकल डिमांड यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा और अल्टीमेटली ये सपोर्ट करेगा आने वाले रैली को। तो मुझे लग रहा है कि ये करेक्शन जो है एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, ना कि यहाँ पे पैनिक होने की बात है। हाँ, ट्रेडिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग साइड में रहना चाहिए। और इंट्रा डे में बात की जाए तो ब्रिजी मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से पूरे हफ्ते यहाँ पे पैनिक आया है, एक यहाँ पे काउंटर ट्रेड देखने को मिल सकता है। फ्राइडे पोजीशन वाइंड अप होंगी तो 1,41,500 तक का एक रिकवरी जो है वो देखने को मिल सकता है आज के दिन में। ठीक है, ये मैम का व्यू है ओवरऑल पूरे मार्केट को लेकर।
तो उसको देखकर चल सकते हैं। नो डाउट लगातार प्रेशर कंटिन्यू है, लेकिन लेवल्स टू लेवल्स काम करना जरूरी है। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें जो भी ट्रेडर्स है अगर पोजीशन बना रहे हैं। अंकित सर, गोल्ड से शुरुआत करें। अभी अगर देखें $4000 पर गोल्ड टिका हुआ है, सपोर्ट पर टिक पाएगा या ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा सर? कितना प्रेशर है गोल्ड पर? नहीं, गोल्ड के अंदर प्रेशर काफी है, लेकिन अगर हम देखें तो काफी इंडियन मार्केट में एक लोज यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में लोज ब्रेक नहीं करा है। $3880 के नीचे क्लोजिंग मुझे लगता है काफी मुश्किल रहेगी। और इंडियन मार्केट में भी जिस तरह के हमको रुपए के अंदर मूवमेंट देखने को मिल रहा है, अभी मैं देख रहा हूँ 96.36 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे रुपया है जो वो लगातार कमजोर होता नजर आ रहा है, तो उससे भी कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे अगर 1,40,000 के आसपास मिल रहा है तो मुझे लगता है कि पोजीशन बाइंग करी जा सकती है। 1,36,000 के स्टॉप लॉस से मुझे एक्सपेक्टेशन है कि वापस 1,45,000 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बाय करने की सलाह दी जा रही सर की तरफ से। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। एक बार मैं वापस से दोहरा दे रहा हूँ, गोल्ड अगस्त वायदा 1,40,000 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं। 1,45,000 तक के टारगेट के लिए 1,36,000 का स्टॉप लॉस लगाइए। ध्यान रहे मार्केट में उतार चढ़ाव ज्यादा है, इसलिए रिस्क फैक्टर का हमेशा ध्यान रखिए। और कोई भी ट्रेडर अगर पोजीशन बना रहे तो स्टॉप लॉस लगाकर ही पोजीशन बनाए। मैम, आपका क्या नजरिया है गोल्ड को लेकर? क्या गोल्ड $3800 $3600 का भी भाव दिखा सकता है? कितनी संभावना है? क्योंकि लगातार दर्शकों के सवाल यही आ रहे हैं कि यहाँ से गिरावट हम लोग कितना देख सकते हैं। फिलहाल मुझे लग रहा है ब्रिजी की 3850 जो है ये एक सपोर्ट जोन इसका होना चाहिए, और वहां से एक रिवर्सल जो है वो आना मतलब शुरुआत होनी चाहिए। और एक चीज और है ब्रिजी, ये जो सितंबर महीना है यहाँ पे वॉर का थोड़ा सा क्लैरिटी आता है ना, तो गोल्ड की चाल वहां से स्ट्रांग होगी। जब तक यहाँ पे वॉर लिंगर करेगा ना, तब तक यहाँ पे गोल्ड में बहुत ज्यादा क्लैरिटी यहाँ पे आती हुई दिखाई नहीं देगी। एक इन्फ्लेशन फेयर, इंटरेस्ट रेट हाइक का फेयर जो है वो बना रहेगा। जितनी जल्दी ये क्लैरिटी आए उतनी जल्दी ये रैली जो स्ट्रांग होती हुई नजर आएगी। और अभी तक के हिसाब से 3850 जो है वो मुझे सपोर्ट लग रहा है। और मैम एक चीज ये भी बताइएगा, 28-29 को फेड की बैठक भी है, क्या निकल कर आने की संभावना नजर आ रही है? और उसके बाद क्या सिनारियो कुछ बदलेगा गोल्ड सिल्वर का, या ऐसे ही बेरिश ट्रेंड ही दिखाएगा मार्केट? एक चीज तो है ब्रिजे की उन्होंने ये चीज तो कहा है कि जो इन्फ्लेशन अभी कम हुआ है सीपीआई, इसको हम मतलब कि टेम्पररी मान सकते हैं, क्योंकि बाकी चीजों में इन्फ्लेशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। और काफी सारे जो अलग अलग मतलब फेड के जो गवर्नर्स हैं उन्होंने कहा है कि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, और हाइक की संभावना से उन्होंने इनकार नहीं किया, रादर उन्होंने सपोर्ट करा है। इस वजह से भी हम लोगों ने गोल्ड प्राइसेस को यहाँ पे ब्रीच होता हुआ देखा है, टूटता हुआ देखा है। मुझे लग रहा है कि अभी भी चांसेस 56-70% तक ही बना है, कोई 80-90% वाले चांसेस अभी नहीं है। तो फिलहाल मुझे थोड़ा जल्दबाजी लग रहा है कहना, क्योंकि ऐसे कंडीशन में जब उनकी इकोनॉमी में स्लो डाउन आ रहा है, ये डेटा भी मतलब धीरे धीरे आना ही शुरू होगा, तो वैसे कंडीशन में इंटरेस्ट रेट हाइक करना उनके लिए इतना ज्यादा आसान नहीं है कि वो सिर्फ इन्फ्लेशन के बेसिस पे इंटरेस्ट रेट को हाइक करें। तो मुझे लग रहा है कि इतनी जो कंफ्यूजन वाली स्थिति है ना, ये गोल्ड को एक रेंज में रखेगी। ठीक है, ये मैम का व्यू है गोल्ड को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। अंकित सर, चांदी पर क्या नजरिया है? $56 पर आ चुका है। मुझे पता है, मैं एक बार आपसे ये सवाल भी पूछा था कि यहाँ तक कितना प्रेशर है गोल्ड पे, तो अराउंड $50 के अराउंड आपने व्यू भी रखा था, मुझे जितना याद है, बाकी आप क्लेरिफाई करेंगे। क्या लग रहा है सर, सवाल वही है, क्या पॉसिबल है जो लेवल्स आप बता रहे थे वहां तक अगर थोड़ा ब्रॉडर व्यू लेके चले तो गिरावट आ सकती है क्या? देखिए, अगर मैं ब्रॉडर व्यू की बात करूं तो यहाँ पे लास्ट अगर थोड़ा सा याद करिए कि आज से 3 महीने पहले यहाँ पे एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस बना था, वो 54.50 का बना था। उसके बाद हमने अनएक्सपेक्टेड रैली देखी थी जहां पे $120 तक गया था। आज की तारीख में अगर देखे जाए तो उसी सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। तो $54 एक मेजर सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक करता है तो फिर मान के चलेगा $50 और $49 तक के भी यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अभी हम पिछले मतलब मुझे लगता है कि आज की क्लोजिंग और अगले 2 से 3 दिन मुझे लगता है कि इस चीज पे बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि ये $54 के आसपास किस तरह का रिएक्ट करता है। अगर ये $54 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर मान के चलिए एक बड़ी गिरावट यहाँ पे और देखने को मिलेगी, क्योंकि जो लास्ट सपोर्ट है उसको ये ब्रेक करता हुआ नजर आएगा। तो जो रेजिस्टेंस उसने ब्रेक करा था वो इस समय सपोर्ट बन चुका है। तो 54 लेवल अगर नहीं ब्रेक करता है तो वापस हम उस साल $58-59 तक देख सकते हैं। लेकिन अगर $54 ब्रेक करेगा तो फिर मान के चलेगा एक बड़ी पैनिक यहाँ पे सिचुएशन सिल्वर में बनती नजर आएगी। वहीं अगर मैं गोल्ड सिल्वर रेशियो की बात करूं तो वो भी यहाँ पे काफी पॉजिटिव बनता हुआ नजर आ रहा है। तो हमने देखा है कि 70.50, जब मेरी बुधवार को बात हुई थी तभी मैंने आपसे बोला था कि 70.50 का लेवल अगर ब्रेक करा तो एक बहुत अच्छा उछाल यहाँ पे गोल्ड सिल्वर रेशियो में देखने को मिल सकता है। अभी हम देख रहे हैं 72 के आसपास चल रहा है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड सिल्वर रेशियो को देखते हुए सिल्वर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी जितना गोल्ड रहेगा। तो गोल्ड काफी सपोर्टिव रहेगा, लेकिन सिल्वर में वीकनेस बनी हुई है।
बस मैं इस चीज को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि 54 का लेवल ये किस तरह सस्टेन करता है। अगर 54 का लेवल ब्रेक करेगा तो फिर मान के चलेगा एक बड़ी पैनिक की सिचुएशन यहाँ पे बनती हुई नजर आई। क्योंकि सर जो भी निगाहें हैं सिल्वर पर, सबके $50 पर निगाहें टिकी हुई है कि यहाँ से चांदी $50,000 जाएगी या नहीं जाएगी, इसलिए मैंने डायरेक्टली आपसे ये सवाल पूछा। ब्रिज जी, यहाँ पे एक्चुअली $50 वाली बात नहीं है। मैं अभी जितने भी सिचुएशन देख रहा हूँ सबके पास में ऊपर के लेवल की सिल्वर बहुत ज्यादा बाइंग पड़ी हुई है और वो का भी नाम नहीं ले रही है। और जो मेरे पास नीचे का लेवल जो निकल के आ रहा है वो 2,40,000 के आसपास आ रहा है कि 2,40,000 का एक बाइंग लास्ट पड़ी हुई है, जो उसको बोल सकते हैं एक बड़ी पोजीशन मार्केट के अंदर है जो निकले नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पैनिक दिन पे दिन करे जा रहा है, हर दिन एक नया लो बना रहा है। जो हर दिन एक नया लो बना रहा है, पैनिक सिचुएशन डेफिनेटली है। अगर ये पोजीशंस कटती हैं जो मतलब ऊपर के लेवल पे है, पैनिक सिचुएशन में आके कटती हैं, तो यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। नहीं तो अभी सिल्वर के अंदर थोड़ा सा प्रेशर है, लेकिन $54 एक मेजर कंसर्न रहेगा मेरा यहाँ पे। अगर 54 टूटा तो फिर मान के चलिए एक बड़ी गिरावट यहाँ पे और देखने को मिल सकती है। जो पैनिक सेलिंग की बात करते हैं वो देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये सर का व्यू है सिल्वर को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं और भी सर से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार मैम से राय ले लेते हैं। मैम, जैसा सर ने भी जिक्र किया, एक बार मैं चाहूंगा पहले लेवल्स बता दीजिए, फिर एक सवाल आ रहा है कंटिन्यू अभी कमेंट बॉक्स में, उस पर मैं राय लूंगा। एक बार मैम पहले लेवल्स बताइए कि क्या कुछ देख रहे हैं ट्रेडर्स के लिहाज से, अभी क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए। गोल्ड में मुझे एक रिकवरी लग रही है आज के दिन में ब्रिजी, लेकिन ये मतलब शॉर्ट लिव्ड हो सकता है क्योंकि अब क्योंकि आज पूरे मतलब हफ्ते हम लोगों ने गिरावट आता हुआ देखा है। तो एक रिकवरी अगर गोल्ड में आती भी है तो मुझे लग रहा है कि 1,41,300 के करीब रुकती हुई वो रैली नजर आएगी और वहां पे जाके मार्केट जो है मतलब कि रुक सकता है। लोअर साइड मुझे लग रहा है कि एक बारी 1,39,500 तक के जो लेवल्स है वो भी इंटैक्ट है। सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर में अभी परेशानी जो फिलहाल मुझे लग रहा है बनी हुई है। एक बारी 2,16,400 से ऊपर आए तो ही यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, नहीं तो वेट करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे टारगेट बहुत छोटा रखना होगा, करीब करीब 2,18,000 का रखना होगा और जो स्टॉप लॉस लगाने होंगे वो 2,15,500 का होगा। मुझे लग रहा है कि मतलब शाम के सत्र आते आते थोड़ा सा आपको एक करेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात बहुत यहाँ पे अहम है कि सिल्वर में $50 पे ऑप्शंस पे काफी पोजीशन बना हुआ है और वहां पे लग रहा है कि एक बार 51-50 वाला लेवल जो है आता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर वो आता है तो मुझे लग रहा है कि एक फॉल जो है हमारा मार्केट जो टिका हुआ है 2,15,000 के करीब, वो एक बार 2,05,000 10,000 वाले लेवल पे भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मेक और ब्रेक सिचुएशन है आज का क्लोजिंग जो है, और क्योंकि वो वीकली क्लोजिंग होने जा रहा है।